ओम साई राम, जय साई राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बाबा की कृपा से सब लोग अच्छे होंगे। बाबा अपनी रहम दृष्टि, अपनी कृपा दृष्टि हम सभी बच्चों पर बनाए रखे। तो आज मैं कुछ शेयर करना चाहूँगी। बाबा ने एक अनुभूति दी है उसके बारे में। क्या है ना, हम लोग पहले कोलकाता में रहते थे, तो बाबा की कृपा से मेरे हस्बैंड को जो जॉब मिली है वो रांची में ट्रांसफ़र है। तो हम लोग अभी 1.5 साल से रांची में ही रहते हैं। तो लास्ट ईयर नवंबर में मेरी सासू माँ गुजर गई थी। तो वो हम लोगों के साथ ही रहते थे, लेकिन अभी पास आउट हो गए और वो चले गए। तो इसलिए उनका क्रियाक्रम जो होता है बंगाली लोगों में 13 दिन में काम होता है, तो उस सब के चलते हम लोग कोलकाता में गए थे। तो सब लोग हमसे मिलने आ रहे थे, मुझसे और मेरे हस्बैंड से मिलने आ रहे थे। तो अर्नब की चाची है जो हमारे घर के नीचे ही रहती है, तो उन्होंने आकर हाल पूछा, सब कुछ ठीक है। तो बातों बातों में हमें वो बताया, एक दिन शाम को वो नीचे ना टीवी देख रहे थे उनके रूम में। तो अचानक से उनको हमारे रूम से कुछ आवाज़ सुनाई दी कि ऐसा लगा कि हम लोग आ गए हैं, मतलब लौट गए हैं कोलकाता में रांची से। तो उनको ऐसा फील हुआ, लेकिन हम लोगों ने फ़ोन करके नहीं बताया, क्योंकि हम लोग तो भी रांची में थे, जाने का कोई बात ही नहीं है। ये नवंबर से पहले की बात बोल रही हूँ। तो उन्होंने क्या बताया कि ऐसा लगा कि तुम लोग आ गए हो, तो मैं चेक करने के लिए ऊपर आई। तो जब चाची जी ऊपर हमारे रूम के सामने आए तो देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी खड़ा है, हाँ, मेरे दरवाजे के सामने, और उनके आँखों से पूरा ज्योति निकल रहा है। तो उन्होंने सोचा कि मैंने दरवाजे के बाहर बाबा का बहुत बड़ा तस्वीर लगाया, तो उन्होंने बाबा को देखा, बाबा की तस्वीर को देखा, ऐसा उन्हें फील हुआ। तो बोले कि क्या बात है प्रिया, कितना अच्छा फ़ोटो लगा है बाबा का बाहर में, ऐसा लग रहा था कि बाबा का साक्षात ही दर्शन हो रहा है। तो मैंने तभी बोला कि हमने तो कोई बाबा का तस्वीर लगाया नहीं बाहर, राम जी का तस्वीर है मेरे दरवाजे में और बाबा का कृपा दृष्टि का तस्वीर है। तो बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मतलब आप चलिए मेरे साथ देखिए। अभी तो देखा उन्होंने कि राम जी की तस्वीर है, बाबा का तो कोई फ़ोटो है ही नहीं। तो मैं और मेरे हस्बैंड पूरा शॉक्ड हो गए, वो भी शॉक्ड हो गई कि ऐसे कैसे हो सकता है कि उनको पूरा बाबा दिखाई दिए, दर्शन हो गए बाबा के उनको। बाबा ने उनको दर्शन दिए, वो विश्वास ही नहीं उनको हो रहा था। तो मैं बोलती हूँ आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपने बाबा का साक्षात दर्शन पाया। एक्चुअली क्या है ना, हम लोग जब भी कोलकाता से लौट के आते थे रांची, तो बोल के आते थे बाबा को कि बाबा आपके भरोसे ही मेरा घर है, तो आप सब कुछ देख के रखना, आप यहाँ रहना और हम लोग के साथ भी चलो। तो बाबा मेरे घर में विराजते हैं। तो ऐसे ही हमारे बाबा है, बाबा हर वक्त साथ रहते हैं, सबके साथ रहते, सबके साथ हर पल हर क्षण रहते हैं। चाहे कोई आपके साथ हो ना हो, लेकिन बाबा हर पल साथ रहते हैं। ये बोलते बोलते ना मुझे एक गाना याद आ रहा है, वो था वो, कोई पास रह के दूर हो तू सबके पास है, हर प्राणी में तेरी ममता है, तुझ में रब जैसी क्षमता है, काम आए सारी दुनिया के, पर दुनिया से नहीं काम काम, साई राम साई श्याम,
दुख भंजन तेरो नाम। बाबा अपनी कृपा दृष्टि हम सभी बच्चों पर रहे। मतलब मैं जब ये सुनी ना कि बाबा ने उनको साक्षात दर्शन दिए, बहुत वो भाग्यशाली है। मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि बाबा कैसे विराजते हैं सबके घर में। जो एक बार बाबा पे अटल दृढ़ विश्वास करता है, बाबा उनको अपने होने का एहसास ज़रूर कराता है। मैं तो मानती हूँ बाबा है तो सब है, वरना कुछ भी नहीं है। बाबा है तो इसलिए हम लोग ज़िंदा है, हम सांस ले पा रहे हैं, हम खाना खा पा रहे हैं। बाबा अगर नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। तो इस मेरी ज़िंदगी में तो मैं यही मानती हूँ कि बाबा है तो इस मेरा अस्तित्व है, नहीं तो मेरा क्या है, मैं तो कुछ हो ही नहीं। जय साई राम। स्टे ब्लेस। बाबा के ऊपर अटल दृढ़ विश्वास रखिए और सबूरी रखिए। जय साई राम।